वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों आरओ का जो आपका ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है ना, इससे आप ये समझो कुल मिला के आपको पेपर में 25 क्वेश्चन तक देखने को मिलते हैं। 25 क्वेश्चन आप ये समझिए बहुत होते हैं जीएस के पेपर में, ठीक, और एक ही सब्जेक्ट से आपको देखने को मिल रहा है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको ज्योग्राफी से डर भी लगता है, उनको समझ में नहीं आता कि हम इसको कैसे कवर करें। ठीक है, बहुत आसान सब्जेक्ट है लेकिन उनको अप्रोच नहीं पता कि किस अप्रोच के साथ जो है हमें आगे बढ़ना है। अब देखो जो 25 क्वेश्चन आते हैं इसमें भी आपका डिवाइड होता है। एक टॉपिक रहता है आपका इसमें इंडियन ज्योग्राफी का, ठीक है, एक टॉपिक रहेगा आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का। ठीक है, अब देखो होता क्या, कभी कभी ऐसा समझ लो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से 15 क्वेश्चन आ गए तो इंडियन ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन आए। ठीक है, या दोनों से 12-12 आपको आ सकते हैं, या इंडियन ज्योग्राफी से 15 वर्ल्ड ज्योग्राफी से 10। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आप सोचोगे कि मैं एक ही टॉपिक करके जाऊं और दूसरा छोड़ दूं तो ये गलती मत करना। ठीक है, आपके लिए जो दोनों टॉपिक है ना, इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी, दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। अब करना क्या है, कैसे इसको पढ़ें, क्या हम क्या कहते हैं सिर्फ इसको कोई आपका बुक ले बुक को बार बार देख के पढ़े, क्या उससे हमारा ज्योग्राफी क्लियर हो जाएगा, 25 के 25 क्वेश्चन हम कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, करना क्या, आपको जो भी पढ़ना है ज्योग्राफी में उसमें आपको मैप लेके बैठना है। ठीक है, अब देखो पहली गलती स्टूडेंट क्या करता है, वो देखता है कि यार देखो यूपीएससी के पेपर में कैसी ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो देखता है कि प्री में कैसे आ रहे हैं। उसमें देखो यूपीएससी में कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं कि धरती कैसे बनी, ठीक है, क्लाइमेट को लेके आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा जो आपका फिजिकल ज्योग्राफी होता है। और स्टूडेंट सोचता है कि यार आरओ में भी वैसा आएगा, तो वो नहीं आता। आपको आरओ में आप ये समझिए ज्योग्राफी से सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन पहली चीज तो आपके आएंगे, और ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो आपके मैपिंग के आते हैं। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन आपके मैपिंग के होंगे। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, कैसे करें इसको, देखो कुछ भी अगर आपको ज्योग्राफी में पढ़ना है तो वो आपको मैप लेके पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, बिना मैप के अगर आप सोचोगे कि मैं याद कर लूं, नहीं याद हो पाएगा। एक दिन पढ़ोगे, दूसरे दिन जो है, तीसरे दिन आप लोग भूल जाओगे। अब यहाँ पे करना क्या है, जो आपका इंडियन ज्योग्राफी है इसके कुछ कुछ टॉपिक्स तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, उसको याद करके ही जाना मैप के साथ में। सबसे पहला, भारत में जो जो आपके इंपॉर्टेंट आपके माउंटेन्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पर्वत है ना, आपको ये करने ही पड़ेंगे। ठीक, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे यहाँ पे आपको हिमालयास दिखते हैं, ठीक है, हिमाद्री, हिमाचल, फिर आपको शिवालिक दिखेगी, ये रेंज हो गए। इधर वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट्स हो गए, ठीक है, फिर आपका विंध्य, सतपुरा, फिर आपका नॉर्थ ईस्ट में, तो सारे याद करके जाना है कौन से राज्य में आ रहे। पहला तो माउंटेन हो गया। दूसरा, जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं भारत की, नदियों से बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है, कौन सा किस राज्य से पास हो रहा है, कहाँ पे जाके डेल्टा बना रहा है, कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुअरी बनाती है। ठीक, तीसरा टॉपिक आप ये समझो जो हमारे आइलैंड है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार से बहुत क्वेश्चन आता है कि 10 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है, कि उसका कैपिटल क्या है। फिर आप ये समझो जो भारत की इंपॉर्टेंट आपकी लेक्स हो गई, जो झीलें हैं। उसके बाद में आपको ये समझना है जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है ना भारत में, ठीक है, जैसे इंडस्ट्रीज आप समझ लीजिए, जो खनिज है आपके, ठीक है, कौन सी खनिज जो है, कौन सी आपका जो मिनरल है वो कहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इंडस्ट्रीज जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, उनकी लोकेशन। तो अगर आप ये देखोगे, ये है हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का वर्ल्ड ज्योग्राफी का कंपाइलेशन। इंग्लिश में भी रहता है, हिंदी में भी रहता है, इसमें को आप ले सकते हो। ठीक है, और इसमें जो जो चीजें दे रखी हैं आप उसको पढ़ के अच्छे से अपना ज्योग्राफी कंप्लीट कर सकते हो। मैं पहले इंडियन ज्योग्राफी की बात करते हैं। जैसे आप ये समझो, अगर हम बात करें यहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज की, जो पड़ोसी देश है भारत के, इसी टॉपिक पे अगर हम लोग चले तो आप ये देखोगे कि सब कुछ जो है यहाँ पे आपको मैप से समझाया हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो सारी चीजें जो है मन में आपको क्लियर भी होंगी कि भारत इस वाले मैप में बताया कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं, भारत कौन सी लार्जेस्ट कंट्री आपका है, ठीक है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया आपकी, जैसे ये ग्राफ बना हुआ है। तो इससे सारी चीजें ये आपका हिंदी में भी रहता है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर आपको जो फिजिकल फीचर है, देखो ये मैप है, इस आप ये कंपाइलेशन हमारा पूरा ले सकते हो। इसमें जो जो चीजें दे रखी है ना वो एकदम सब मैप के साथ में। जैसे जो इंपॉर्टेंट रिवर्स आ रही हैं, ये आपकी इंडस है, इंडस जैसे अभी बहुत न्यूज में भी है, इंडस वाटर ट्रीटी, झेलम, फिर आपका चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, ठीक है, ये गंगा हो गई, यमुना। ठीक है, तो ये कंपाइलेशन में सब कुछ आपको मैप से मिलेगा ताकि आपका सारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो। अब ये तो रही बात आपकी इंडियन ज्योग्राफी की। अब अगर हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें ना, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में समझो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट कैसे कर सकते हो आप लोग, इसको आपको कंप्लीट करना होगा कॉन्टिनेंट वाइज, महाद्वीप वाइज। ठीक है, आप एक एक कॉन्टिनेंट उठाइए, अगर ऐसे करते रहोगे ना तो बहुत टफ लगेगा।
जैसे मान लो पहले आपने उठाया एशिया, ठीक है, तो एशिया में आपको जितने भी कंट्रीज हैं, जो कैपिटल है वो याद होनी चाहिए। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट आपकी समुद्र हैं, जो ओशंस हैं, जो एशिया को आपको लगती हैं, जैसे दक्षिण में आपको इंडियन ओशन दिखेगी, यहाँ पे पूर्व में आपको पैसिफिक ओशन दिखेगी, तो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। जो समुद्र हैं, जो आपके समुद्र हैं, जो आपकी रिवर्स हैं, जो पहाड़ हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट आपके स्ट्रेट हैं, ठीक है, जो जल संधि होती है, तो इस तरीके से पहले एशिया पढ़ो, फिर आपका साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, दक्षिण आपका उत्तर अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे करके आप जब कॉन्टिनेंट वाइज पढ़ोगे ना, तब आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है अच्छे से कवर होगा। और वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है आप ये समझिए, आपका यूपीपीएससी बेस्ट यूट्यूब चैनल पे पूरी सीरीज जो है वो चल रही है। मैं लिख दे रहा हूँ इसे, आप इसको जाके खोल सर्च करेंगे तो आपको यूपीपीएससी बेस्ट यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी वर्ल्ड ज्योग्राफी की। उसमें एकदम सारे कॉन्टिनेंट, अगर आप वो वीडियो देखोगे ना तो आपको वहीं पे सब कुछ याद हो जाएगा। जैसे एशिया पहले उसमें मैंने स्टार्ट कराया है, जितने भी इंपॉर्टेंट देश हैं, कंट्री है, आपका जो देश है उनकी कैपिटल्स है वो अच्छे से याद करवाई है, वहीं पे याद कर लोगे, ठीक है। तो पहले दूसरी चीज आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी जो हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको कॉन्टिनेंट वाइज महाद्वीप वाइज करोगे तो अच्छे से कवर होगा आपका, ठीक है। साथ में ब्लैंक मैप लेके बैठो, ताकि ब्लैंक मैप से अच्छे से जो जितनी भी चीजें आप पढ़ लो ना वो आपका मेमोराइज हो। तो ये तो आपका इंडियन ज्योग्राफी भी मैंने आपको बता दिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी बता दिया। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो या पहाड़ हैं, जो आपके पठार हैं, कॉन्टिनेंट वाइज करोगे अच्छे से आपका कवर होगा। और कंप्लीट अगर आप ये हमारा कंपाइलेशन लेना चाहते हो तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके ले सकते हो, ठीक है। ये कंप्लीट आपको नोट्स फॉर्म में मिलेगा, आपका इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, ठीक है। इसी को आप बार बार पढ़ के अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, कंप्लीट आपका ज्योग्राफी जो है प्रिपेयर होगा। साथ में ये कंपाइलेशन आपको लिस्टिंग भी मिलेगी, जिसमें अलग अलग आप ये समझिए जो आपके दर्रे हैं, जो पास हैं, उनकी हाइट्स क्या है, जितना भी आपका लिस्टिंग वाला आपका मटेरियल है ना वो सब आपको इसमें मिल जाएगा। तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके ले सकते हो। साथ में यूपीपीएससी बेस्ट यूट्यूब चैनल पे सीरीज आप जरूर देखिएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी की। इस चैनल पे भी मैपिंग से मैं आपके जो यूपीपीएससी के पीवाईक्यू हैं ज्योग्राफी के उनको करवाता हूँ, ठीक है। तो उससे भी आपको काफी कुछ जो है अच्छे से समझ में आएगा। तो दोनों सीरीज देखिए इस चैनल पे, जो मैपिंग की सीरीज चल रही पीवाईक्यू से, और यूपीपीएससी बेस्ट यूट्यूब चैनल पे वर्ल्ड ज्योग्राफी। और साथ में थोड़े टाइम में इंडियन ज्योग्राफी भी स्टार्ट होगी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि स्टार्ट करी जाए या ना करा जाए, ठीक है। और बाकी कंप्लीट पेड ग्रुप आरओ का चल रहा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, आपका सिलेक्शन मटेरियल, सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लासेस भी।